हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप मेरे साथ मास्टर ऑफ साउंड्स एंटरटेनमेंट चैनल में हैं। आगे भी लंबे समय तक साथ बनाए रखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बोलते हैं ना कि नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, उससे आपको नोटिफाई होते रहेगा। आज के इस एपिसोड में मैं वो टेम्पो वाला सेक्शन आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि हम टेम्पो को किस तरह से सेट करते हैं। अब देखिए, म्यूज़िक में क्या होता है कि जब भी अपन कोई सा ट्रैक बनाते हैं या कुछ करते हैं तो टेम्पो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको दूसरे शब्दों में बीपीएम भी बोला जाता है। बीपीएम का मतलब होता है बीट्स पर मिनट। अब हर गाने का हर तरह का बीपीएम होता है। मतलब कोई अगर स्लो गाना है तो वो हो सकता है 80 बीपीएम का हो या 90 बीपीएम का हो। कोई मॉडरेट है तो वो 100 120, और कोई अगर फास्ट है तो वो 140 160 इस तरह के बीपीएम पे जा सकता है। अब बीपीएम मतलब क्या होता है? बीट्स पर मिनट, जो मैंने आपको बताया कि एक मिनट में कितने बीट्स आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो काउंट्स होते हैं वो एक मिनट में कितनी बार आ रहे हैं उसको बीट्स पर मिनट कहा जाता है। अच्छा, अब अगर अपन बात करें टाइम सिग्नेचर की तो टाइम सिग्नेचर भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे 3/4, 4/4, 7/8। तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है? अब ये ऐसा होता है कि जैसे कोई सा गाना है, जैसे ढक चक चक ढक चक चक ढक चक चक, तो ये वॉल्ट्स बीट पे है और ये 3/4 टाइम सिग्नेचर पे है। समझ रहे हैं आप? जैसे ढक चक चक, तो ये 1 2 3, फिर से ढक आया तो वो मतलब फिर से 1 हो जाता है। तो ये 1 2 3 जो हुआ ये एक मेजर हुआ। अब वैसे ही जो 4/4 टाइम सिग्नेचर का होता है उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से। चलिए आज का देखते हैं। उसमें मैं आपको 4/4 के सिंपल टाइम सिग्नेचर पे ये बताऊंगा कि टाइम हम कैसे करके सेट कर रहे हैं। तो एक इस तरह का एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें गाना नए रिदम के हिसाब से प्रोग्राम किया हुआ है, तो इसीलिए उसमें बीट्स पर मिनट जो है वो काफ़ी समान बिछा हुआ है। तो जो हम शुरू में सेट करेंगे वही आखिर तक रहता है। अब जनरली होता क्या था पहले ज़माने में या अब भी, जैसे जो लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं विदाउट मेट्रोनोम, तो उसमें कई बार शुरू में कम स्पीड रहती है, बाद में ज़्यादा रहती है, या उल्टा भी हो सकता है, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया मैनुअल तरीके से। तो उसको टाइमलाइन में एडजस्ट करके रिक्रिएट करना या दोबारा से उस पर कुछ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जैसे कि मैं आपको ज़्यादातर जितना बताऊंगा वो रिक्रिएशन प्रोसेस में बताऊंगा। तो रिक्रिएशन में क्या होता है कि यू हैव टू स्टडी द टेम्पो फर्स्ट। अब वो टेम्पो स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले जो ओरिजिनल है उसको बिछाना पड़ता है, और बिछा के आपको टेम्पो सेट करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप काम कर सकते हो। तो चलिए हम पहला वाला एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा हो रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले एक पर्टिकुलर ट्रैक को बिछा लिया। ये जैसे ये वाला ट्रैक है, इसको अपन ने बिछा लिया और उसके बाद हमने क्या किया कि शुरू से चला के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से अपने मन में हमें मालूम होना चाहिए कि 1 कहाँ से आएगा और 4 कहाँ तक जाएगा। दैट मीन्स टाइम सिग्नेचर। ठीक है, ये तो अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि किसी भी गाने में हमको टाइम सिग्नेचर अपने मन से पता होना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक। हाँ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। तो मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक 4 बार अपन ने देख लिया। 1 2 3 4 एक बार, 1 2 3 4 दूसरी बार, 1 2 3 4 तीसरी बार, 1 2 3 4 चौथी बार। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम इसको काट लेते हैं। इसको काट लिया। अब इसको
अब मान लीजिए इस जगह से बिछा के मैं चलाता हूँ, तो ये कैसे होना चाहिए, 1 2 3 4 1। अब जो ये वाला है ये नेक्स्ट मेजर पे आना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़, तब जाके अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये जो है ठीक जगह बेच गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्पो कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर साथ में मेट्रोनोम भी बजा के देख लेते हैं कैसे। बेचारे से कुछ तो अभी सेट हो गया है, ठीक है। तो ये कितने पे सेट हुआ है, ये 84 पे सेट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने टेम्पो सेट कर लिया इसका 84। ये दिखता बड़ा इजी है, लेकिन जब आप शुरू में करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसी चीज़ में। अब ये देख रहे हैं आप कि अब सेट हो गया अपने 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब देखिए ये तो हमने जो सेट किया है ये नया ट्रैक है और मॉडर्न इक्विपमेंट से बना है, तो इसीलिए ये पूरे शुरू से लेके आखिर तक, अगर अपन आखिर में भी देखेंगे कहीं पे तो हमें ये टेम्पो पे ही मिलेगा। ये देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो देखा आपने कि ये चाहे मैंने पीछे तो आपके सामने देखिए मैंने किया ही नहीं कुछ, जो शुरू में अपन ने टेम्पो सेट किया था वही पीछे चल रहा है। तो कहने का मतलब है शुरू से आखिर तक एक बार जो सेट हो गया वो सेट हो गया। ये नए टाइप के ट्रैक्स हैं तो ये सब प्रोग्रामिंग किए हुए होते हैं, ये कई सारे उसमें बहुत अच्छे अच्छे अरेंजर्स और ये लोग प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें कभी भी आपको टेम्पो रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो पुराने गाने हैं जिनको अपन दोबारा बनाना चाहते हैं या रीमेक करना चाहते हैं या जो भी रीमिक्स वगैरह, तो उसमें हमें मैनुअली करना पड़ता है कई बार। अब वो मैनुअली कैसे होता है, जो भी ताल बजी है तो उसमें हर बीट में देयर कैन बी अ वेरिएशन इन फर्स्ट बीट, सेकंड बीट, 15th बीट, 17th बीट। तो उसको अपन को काट काट के आगे पीछे करना पड़ता है, जिसमें हर तरह के डॉ में इस तरह से साइजिंग, अप्लाई, टाइम स्ट्रेच, इस तरह की चीज़ होती है। तो दोस्तों होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको नई तरह की जानकारी भी मिली होगी। ये क्या मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ चीज़ें। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पियानो रोल में हमने पियानो को किस तरह से लेआउट किया ओरिजिनल के हिसाब से। उसके बाद हल्का सा आपको ब्रीफिंग दी थी कि लेयरिंग कैसे करते हैं, मतलब हर ट्रैक अलग 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 कैसा साउंड करता है जुड़ते जुड़ते जुड़ते। आज हमने कवर किया कि टेम्पो किस तरह से बिछाते हैं। ऑल्दो हमने कॉम्प्लिकेटेड वाला टेम्पो ट्रैक नहीं लिया था, हमने इजी वाला लिया था जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनी रहे। होप यू लाइक द चैनल। आपको अगर ये चैनल पसंद आया और मेरा काम पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफाई करना ना भूलें। होप यू लाइक इट। बाय, हैव अ नाइस डे।